दोस्तों, जिस तरह से बॉर्डर 2 का हर घंटे एक नया चौंकाने वाले आंकड़े आ रहे हैं कि आप भी सुनकर दंग रह जाएंगे। और कोई भी व्यक्ति कितना भी अपने ट्रेड का प्रेडिक्ट करता हो, ये तो नहीं प्रेडिक्ट किया था। शायद हमेशा से हम बोलते हैं धुरंधर के टाइम में कि शायद उतना उसके मेकर्स को भी आइडिया नहीं होगा कि इतनी कमाई कर सकती है। और जब भी कोई मूवी निकलती है ना इस तरह रॉकेट की तरह, तो मेकर्स को भी आइडिया नहीं होता कि ये मूवी क्या करने जा रही है, क्या कमाने जा रही है और दर्शक कितना प्यार दे रहे हैं। और यही बॉर्डर 2 के साथ हो रहा है। हमने धुरंधर देखी, धुरंधर का कलेक्शन देखकर उसके कलेक्शन ने सबको चौंकाया। लेकिन बॉर्डर 2 की जो कलेक्शन है वो रॉकेट की तरह जा रहा है। जिस तरह से फर्स्ट डे, उसके बाद सेकंड डे, उसके बाद थर्ड डे और अब जो चौथे दिन का जो आंकड़े आ रहे हैं, हर घंटे आंकड़े आ रहे हैं। हर घंटे तो वीडियो भी नहीं बना सकते हम। लेकिन जिस तरह से आंकड़े आ रहे हैं तो हम भी 2-3 घंटे वेट करके वीडियो बना रहे हैं कि भाई अब क्या अपडेट है। अब ये जो मंडे है ना, फर्स्ट मंडे, उसका रिकॉर्ड भी आज टूट जाएगा। इंडियन बॉक्स ऑफिस पे फर्स्ट मंडे पे हाईएस्ट ग्रॉसिंग करने वाली मूवी बनने वाली है बॉर्डर 2। जो ये मैं बात बोल रहा हूँ, जो आंकड़े आपके आपके सामने रखूंगा, देखिए जो ट्रेड है साकनिक, वो भी धीरे-धीरे वो अपने डाटा को चेंज करते जा रहे हैं। सुबह मैंने बताया था कि उन्होंने शुरुआत किया था, साकनिक ने अपने डाटा को कितने से शुरुआत किया था? 30 से शुरू हुआ, ठीक है। मॉर्निंग की केवल ऑक्यूपेंसी आई थी। आफ्टरनून के बाद उन्होंने 34-35 कर दिया। फिर आफ्टरनून की ऑक्यूपेंसी पे उन्होंने 40 पे लेके गए, फिर 43 पे लेके गए। इस तरह तब तक कि जो इवनिंग की ऑक्यूपेंसी नहीं आई थी, उसके बाद से इवनिंग की ऑक्यूपेंसी आ गई। इवनिंग की ऑक्यूपेंसी आने के बाद वो मतलब 45-46 पे गए। लेकिन अब इवनिंग की ऑक्यूपेंसी के बाद से ही जो इसका जो कमाई का एक रॉकेट की तरह जो भागने लगा है ना, वो अपने आप में चौंकाने वाला है। दोस्तों, अब ये मूवी के बारे में आप ये नहीं बोल सकते कि कहाँ जाके रुके। अभी मैंने देख रहा था, एक्स पे पढ़ रहा था, तो एक व्यक्ति ने बोला था कि म ट्यूसडे से देखिए हेटर्सों की कमी नहीं है, आज भी हेटर्स लगे पड़े हैं अपना गुना भाग लगाने में कि ट्यूसडे के बाद अगर 17 करोड़ कमा लेगी तो लाइफ टाइम 300-350 करोड़ कमा लेगी। आप सोचिए, जो मूवी मैं बोल रहा हूँ कल के दिन आंकड़ा आएगा ना वर्ल्ड वाइड कलेक्शन, तो कल 260 से ऊपर होगा। वो व्यक्ति जैसे आज 180 है ना, 180 दिया है मेकर्स ने, इन्होंने दिया 172 साकनिक ने। मैं कह रहा हूं, मुझे तो लग रहा है कि 70 करोड़ से कम इंडिया नेट में नहीं कमाने वाली है। 65-70 से कम, ऐसा जो रिपोर्ट आ रहे हो बोल रहा हूं मैं, अपने मन से नहीं बोल रहा हूं कुछ भी। अगर सही में अगर नाइट की ऑक्यूपेंसी भी बराबर आ गई ना इस तरह से, तो आप सोच नहीं सकते मूवी कहां जाएगी। अभी मैं बता देता हूँ इवनिंग तक ऑक्यूपेंसी क्या आ गया। मैंने मॉर्निंग का बताया था 40.39% भी बताया था। एक बार रिमाइंड कर देता हूँ, आफ्टरनून में 79.75%, इवनिंग का ऑक्यूपेंसी 79.90% की ऑक्यूपेंसी, यानी कि ओवरऑल 66.68% की ऑक्यूपेंसी है। अभी नाइट की ऑक्यूपेंसी इसमें ऐड नहीं हुआ है। और जिस तरह से बुक माई शो पे अभी थोड़ा गिरा, मतलब शाम को देखा मैं 45-44 पे घूम रहा था। अभी मेरे ख्याल से जब देखा तो 24 करोड़ के आस, हाँ 24 लाख प्रति घंटा जो टिकट बिक रहा है। तो जो 75 भी था दिन में, तो अगर मेंटेन करके चले ना, तो मुझे लग रहा है कि आज भी एक बहुत बड़ा चौंकाने वाला, मतलब बीएमएस बुक माई शो पे टिकट का कलेक्शन का रिकॉर्ड आएगा। और मैं सुबह आप लोगों को बताऊंगा इसके बारे में कि बुक माई शो पे इसने कितना कलेक्शन करके और दिया है। आज मैं थोड़ा लेट हो गया इसलिए उसको बता नहीं पाया। तो अब साकनिक का मानना है, तो ये मान रहे हैं कि ये 53.03%। अब आप सोचिए कि अभी नाइट की ऑक्यूपेंसी बाकी है। कल जो 54 करोड़ का आंकड़ा इन्होंने दिया था, अभी बिना नाइट की ऑक्यूपेंसी के ये 53 करोड़ के आसपास कमा रही है। और मैं अभी भी कर रहा हूँ कि अभी 8 बज रहे हैं, 8 अभी जब ये देखते जाएंगे, जब जैसे-जैसे समय थोड़ा-सा और बढ़ेगा ना, तो ये भी आंकड़ा नाइट की ऑक्यूपेंसी में ही बढ़ने लगेगा, बिना नाइट की ऑक्यूपेंसी के ही बढ़ने लगेगा। और मैं फर्स्ट जो आपको टॉप फर्स्ट जो बता रहा हूँ कि मंडे के किसका रिकॉर्ड है, तो आपको बता दें टाइगर 3 2023 में आई थी, उसका रिकॉर्ड था 58 करोड़ का। तो आप मानते हैं ना कि टूट जाएगा। अब टॉप जो मंडे का ग्रोसर होगा ना, यही मूवी होने वाली है। पुष्पा का रिकॉर्ड था 40 करोड़, वो तो मतलब प्रेडिक्शन में ही टूट गया वो। उसके बाद बाहुबली 2 का था 40 से 45 करोड़, 2017 में आई थी। एनिमल का 40 करोड़ था,
गदर 2 का था 38 करोड़ था, टाइगर जिंदा है 36 करोड़ था, हाउसफुल 4 जो था 2019 में आई थी 34 करोड़ था। ऐसे जवान का जो था सेकेंड जो था ना फर्स्ट मंडे वो 28 करोड़ 61 लाख ही था। तो जो लोग ऐसे कह रहे हैं कि मतलब जो उनका देखेंगे ना, शाहरुख खान का उन्होंने अपना वो भी बना रखा है, क्या बोलते हैं, जैसे हम अपना प्रोफाइल पिक्चर डालते हैं ना, तो शाहरुख खान का डाला हुआ है। तो शाहरुख खान का प्रोफाइल पिक्चर डाल के भी ऐसे वीडियो बनाओगे तो लोगों को लगेगा ना कि आप एक क्या बोलते हैं नैरेटिव चला रहे हो, जो एजेंडा चला रहे हो। क्योंकि अब देखिए, जो आपने गदर जो 2 आई थी, उसके पहले इंडियन फिल्म इंडस्ट्री की क्या हालत थी? बॉलीवुड की कोई पिक्चर ही नहीं देखता था, क्योंकि ये लोग एजेंडा चलाते थे फिल्मों में, अपनी एजेंडा चलाते थे, अपने तरीके से वो एजेंडा चलाते थे, लोग पक गए थे। लेकिन गदर 2 आके पूरा सिनेरियो बदल दिया। उसके बाद ही पिक्चर देखा होगा, चाहे पठान हो गया, जवान हो गया, जो सो कॉल्ड अभी भी आप जाएँगे गूगल में सर्च करेंगे तो लोग बोलेंगे कॉर्पोरेट बुकिंग ज़्यादा हुआ है। और मैं तो पठान के लिए तो खुल के बोलता हूँ, क्योंकि पठान हमारे बगल में 3 थिएटर में जाके देखा, यहाँ पे हाउसफुल दिखा रहा था बीएमएस पे और वहाँ पे कोई था ही नहीं। लेकिन यहाँ पे अगर मैं तीनों जगह गया, हमारे इलाके में 3 मल्टीप्लेक्स है, तीनों में पिक्चर का सीट अभी मेरे जो बिल्डिंग में अभी 26 जनवरी को हम लोग नीचे एकत्रित हुए थे, तो उसमें से कई फैमिली ने बोला कि कल के टिकट लेने गए थे लेकिन वो आगे का मिल रहा था, आगे रो का एकदम। तो कोई भी आगे एकदम फ्रंट में 2-3 रो जो बता है, उसमें कौन देखने जाता है? तो उसमें लोग देखते हैं, ऐसा नहीं मना कर रहा हूँ, लेकिन जब पैसा खर्चा कर रहा है तो लोग सोचते हैं कि थोड़ा और एन्जॉय करें, पीछे रहेंगे तो और बढ़िया सा दिखेगा। तो कहने का मतलब है टिकट नहीं मिल रहा है। आप 1 दिन बाद का देगा, मैं नहीं कह रहा एकदम बिल्कुल ही नहीं मिल रहा है, लेकिन 1 दिन बाद का या कुछ घंटे के बाद का, लेकिन ये फटाफट जो फास्ट फिलिंग क्या होता है, मैं टिकट ओपन होते ही फास्ट फिलिंग हो जाता है। हाउसफुल मतलब टिकट नहीं मिलेगा। तो इसका मतलब ये कि पिक्चर जो है अभी धुआँधार चल रही है और मुझे भी इंतज़ार है ट्यूज़डे का, क्योंकि देखिए, जो लोग ये एजेंडा चला रहे हैं उनको तो बहुत बड़ा उनके लिए तो लाल हो गया होगा उनका तो एकदम, कि जिस तरह से ये लोग एजेंडा चला रहे थे, वो एजेंडा इनका फेल हो गया आज के टाइम में। तो अब देखिए हम आपको लग रहा है कि अभी का जो साकनी का ही डाटा उठा लें कि वो जो है टाइगर 3 है 58 करोड़ है, तो उसको तोड़ सकता है कि नहीं? आप देख लीजिए, अभी तो उन्होंने नाइट के बगैर ही 53 करोड़ का दे रहे हैं। 5 करोड़ तो नाइट के बाद टूट जाएगा, तो आज टाटा बाय-बाय टाइगर को करेंगे और फर्स्ट मंडे का सबसे ज़्यादा ओपनर बनने वाला है बॉर्डर 2। अब सवाल ये उठता है कि अगर यही चलता रहा, तो अब कितना जाएगा? अभी मैं बीएमएस में भी देख रहा था, कितना टिकट सोल्ड हुआ है, तो मैं आपको कल का बताता हूँ एक डाटा आपको, कि कल ये कितना, मतलब इसके एडवांस बुकिंग कितना हुई है। मैंने आपको पूरा डाटा भी पहले बताया था कि हर दिन का कि कितना एडवांस बुकिंग हुआ है। अब आपको 1 मिनट, मैं 27 तारीख का आपको एडवांस बुकिंग बताता हूँ कि कितना ये मूवी जो है इसकी कमाई हो सकती है। दोस्तों, तो कल का भी एक एडवांस बुकिंग 11 करोड़ 71 लाख रुपए का है, यानी कि जो ऑक्यूपेंसी उस हिसाब से निकालेंगे 8.20% की ऑक्यूपेंसी है। मैं करीब के 12 करोड़ का एडवांस बुकिंग है कल का भी। मतलब आप सोच लीजिए, टिकट सोल्ड हुआ है कल के लिए देखेंगे, तो अभी तक जो रिपोर्ट आ रहा है वो देखेंगे तो 6,29,484, और केवल अगर देखा जाए कि 2D हिंदी में, तो अगर देखा जाए तो 6 करोड़ 27 लाख का एडवांस बुकिंग हुआ है। तो ये जो अभी ये भी ट्रेड का रिपोर्ट ही बता रहा हूँ, कोई ऐसा नहीं जो मैं अपने घर से बना के बता रहा हूँ। तो ये बड़ा अभी अगर मैं स्टेट वाइज़ करने जाऊँ तो एक लंबा ब वीडियो बन जाएगा। तो जैसे दिल्ली एनसीआर में 1 करोड़ 24 लाख का, तो इस तरह से काफ़ी मेरे पास है डाटा वगैरह। दिल्ली एनसीआर मुंबई में 1 करोड़ 3 लाख का है, उत्तर प्रदेश में 80 लाख का है, गुजरात में 63 लाख का है। इस तरह से डाटा है मेरे पास। लेकिन मैं आपको बताया कि 11 करोड़ के आस-पास का एडवांस बुकिंग है, जो ट्रेड बता रहा है। अब कहने का मतलब ये है कि आज के टाइम में ये मूवी जो है, मुझे लग रहा है कि कल भी ये मूवी अच्छा कमाई करके जाएगी और 17 करोड़ तो नहीं कमाएगी। ये मान के चलिए, कल भी मुझे ऐसे ही जो लग रहा है कि 30 करोड़ से कम नहीं कमाएगी। तो 30 करोड़ आज जो अगर मान लीजिए 70 करोड़ भी कमाती है, और 8 करोड़ मान लीजिए कि अगर 70 करोड़ ही कमा लेती है, तो 70 करोड़ के कमाने के बाद अगर इसका वो देखते हैं कि इसका ग्रॉस कितना होता है 70 करोड़ का, तो मैं बता देता हूँ कि 70 करोड़ का ग्रॉस हो जाएगा आपको, 70 का ग्रॉस हो जाएगा 82 करोड़
के आसपास हो जाएगा। उसमें मान लीजिए कि आप जोड़ लेंगे 8-10 चल रहा है तो 9 मान लीजिए, क्योंकि 11 करोड़ कमाया है कल डे 3 में ओवरसीज से, तो मैं 10 ही करोड़ मान के चलता, तो 92 करोड़ ये कमा लेगी मूवी। 92, तो अब जो 180 में 92 जोड़ दीजिए आप, 180 करोड़ है, 180 करोड़ में 92, 180 करोड़ में 92 करोड़ अगर जोड़ते हैं तो कितना हो जाता है, 272 करोड़ के आसपास ये मूवी कल वर्ल्ड वाइड कलेक्शन आएगा हमारे पास। ये होगा जो प्रोड्यूसर का फिगर हो, या कोई मूवी का रिपोर्ट हो, या तरन आदर्श का बॉलीवुड हंगामा का एक ही चल रहा है प्रोड्यूसर के साथ, तो उनके हिसाब से 272 करोड़ के आसपास होगा। और मान लीजिए कि इनका जो है 172 है, तो मान लीजिए कि 262 होगा। जो साकनी का डाटा उठाया तो 262 से कम इनका भी नहीं होगा, 10 करोड़ का अंतर है दोनों के बीच में। तो 262 करोड़। अब ये सोचिए, बोले 350 करोड़ क्या, तो ये अगर अगर इसी तरह अगर मान लीजिए कि कल का की अगर देखेंगे, कल 30 करोड़ कमाएगा, तो मान के चलिए कि 40 से 42 करोड़ वर्ल्ड वाइड कलेक्शन करेगा। मुझे ऐसा लग रहा है 42 करोड़ से कम नहीं करेगा। तो मैं कल का भी बता देता हूँ, आज ये अगर 30 करोड़ कमाती है तो 42 करोड़, तो 272 में अगर 42 तो 300 करोड़ का आंकड़ा ये कल ट्यूसडे को क्रॉस कर जाएगी, ऐसा मेरा मानना है। आप वीडियो को सेव करके रखिएगा और मार्क माय वर्ड। धन्यवाद।